हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपाली ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज आप लोगों को इस वीडियो में हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। आप लोग कभी कभी कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं बच्चों कि 22/7 मेरा क्या है, अपरिमेय है, लेकिन 1/3 मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर ऐसा कैसे होता है? यदि ये सारा चीज़ जानना है तो हमारे इस वीडियो में आप लोगों को बने रहना होगा। तो चलते हैं, आप लोगों को हम बताने की कोशिश करते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या, तो कहने का मतलब ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। यदि हम परिमेय संख्या के बारे में बात करें और अपरिमेय संख्या के बारे में बात करें, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों ये जो शब्द है एक दूसरे का ऑपोजिट है। समझिए, दोनों ये शब्द जो है कि एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है। तो सबसे पहले यदि हम परिमेय संख्या जान लेते हैं तो अपरिमेय संख्या जानना आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो सबसे पहले आपको हम परिमेय संख्या बताते हैं। तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, परिमेय संख्या। लेकिन एक कंडीशन है इसके लिए, मेरा q का वैल्यू जो है कि क्या, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों बच्चों? क्योंकि यदि q का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा तो इसका हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ये नॉट डिफाइन हो जाता है। समझ में आ रहा है? इसलिए q का वैल्यू जो है कि क्या, नीचे वाला वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन एक और जो है कि क्या कंडीशन है कि मेरा p और q एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए बच्चों। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं बच्चों, समझिए। जितना भी प्राकृत संख्या है 1, 2, 3, ये मेरा पूर्णांक संख्या है बच्चों। यदि इसे हम नेगेटिव ही बना दें तो ये मेरा पूर्णांक संख्या होगा, -1, -2 और -3। इसके अलावा 0 भी मेरा क्या है बच्चों, पूर्णांक संख्या। और आपको एक बात और हम बताने की कोशिश करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि कोई नंबर स्क्वायर रूट के अंदर है बच्चों और उसका स्क्वायर रूट आप फाइंड कर सकते हैं तो वो भी नंबर जो है कि क्या, पूर्णांक ही होगा बच्चों। जैसे √4 मेरा क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 2 हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन √5 क्या है बच्चों, पूर्णांक संख्या नहीं है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है बच्चों। यदि p और q मेरा पूर्णांक संख्या नहीं होगा तो उसे हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते। लेकिन यदि p और q मेरा पूर्णांक संख्या होगा तभी हम इसे क्या कहेंगे बच्चों, परिमेय संख्या। समझिएगा, एग्जाम्पल आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। 4/3 या तो 3/4 आपका परिमेय संख्या है बच्चों। बोलिए कैसे? क्योंकि 3 मेरा क्या है, पूर्णांक संख्या है, और 4 भी मेरा क्या है, पूर्णांक संख्या। लेकिन यदि हम आपसे पूछे कि √3 जो है कि 4 क्या होगा, तो आप बोलिएगा ये परिमेय संख्या नहीं होगा बच्चों। बोलिएगा क्यों नहीं होगा ये परिमेय संख्या? क्योंकि √3 मेरा क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है। तो कहने का मतलब परिमेय के लिए मेरा जो एक फ्रैक्शन होता है, भिन्न होता है, अंश और हर का जो है कि क्या, एक पूर्णांक संख्या होना अनिवार्य है बच्चों। लेकिन ये कंडीशन बता देने के बाद जो है कि आपसे गलतियां हो जाती है बच्चों। समझिएगा क्या गलतियां होती है। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि 22/7 क्या है, तो आप बताते हैं बच्चों कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन आंसर गलत हो जाता है और आंसर सही होता है क्या, कि ये अपरिमेय संख्या। ऐसा क्यों होता है बच्चों? तो कहने का मतलब परिमेय संख्या का जो भी आप डिफिनेशन पढ़े हैं वो कहने का मतलब गलत पढ़े हैं, तभी ना इस जगह आप गलत हो गए। क्योंकि 22 तो मेरा पूर्णांक संख्या है और साथ ही मेरा क्या है बच्चों, पूर्णांक संख्या। तो फिर भी जो है कि ये अपरिमेय संख्या कैसे हो? तो इसलिए जो है कि आपसे गलतियां होता है बच्चों कि आप जो है कि जो रियल डिफिनेशन होता है परिमेय संख्या का वही तो आप नहीं पढ़ पाते। यदि वो पढ़ लीजिएगा
तो परिमेय और अपरिमेय संख्या में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। वही आज आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं बच्चों। बेसिकली होता क्या है, ये भी डिफिनेशन सर्वमान्य है, ऐसा नहीं कि ये गलत डिफिनेशन है। तो ऐसा इसका जो सबसे जो है कि जो रियल डिफिनेशन होता है वो क्या होता है आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में रहने वाले फ्रैक्शन को ही परिमेय संख्या कहते हैं, समझिएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक और चीज जो है कि आपको जानना जरूरी है कि यदि ये फ्रैक्शन को हम सॉल्व करें तो कहने का मतलब ये फ्रैक्शन मेरा क्या आना चाहिए, शांत आना चाहिए। क्या आना चाहिए, शांत होना चाहिए बच्चों। देखिएगा, शांत होना चाहिए ये फ्रैक्शन, यानी दशमलव के बाद पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए। तभी हम जो है कि इसे क्या कहेंगे बच्चों, परिमेय संख्या। अब बोलिएगा यदि अशांत हो जाए तो क्या अशांत होगा तो वो क्या होगा, वो परिमेय संख्या नहीं होगा। हम बोलेंगे यदि वो अशांत हो गया तो उसके लिए दो कंडीशन, और दो कंडीशन होगा और उनमें से एक कंडीशन वाले को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। देखिएगा 1/5 ये क्या है, 0 पॉइंट, इसको हम 2 लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये शांत है, इसलिए हम 1/5 को क्या कहेंगे बच्चों, परिमेय संख्या। अब अशांत में दो कंडीशन हो जाता है बच्चों, क्या हो जाता है वो समझने की कोशिश कीजिए। यदि कोई फ्रैक्शन अशांत है तो वो क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। वो क्या होगा, अशांत आवृत्ति। या तो क्या हो सकता है, अशांत अनावृत्ति। समझने की कोशिश कीजिएगा, ये अशांत अनावृत्ति क्या होता है बच्चों। देखिएगा, जैसे हम एक फ्रैक्शन लेकर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3, फिर 3, 3 डॉट 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 चलते ही रहेगा। इसमें कहने का मतलब दशमलव के बाद 3 आते ही रहेगा। लेकिन आप गौर से देख रहे होंगे कि एक ही नंबर का जो है कि क्या, एक ही नंबर बार बार आ रहा है। कहने का मतलब एक ही नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। तो दशमलव के बाद यदि एक, कहने का मतलब यदि हम भाग दें किसी नंबर में किसी नंबर से, तो दशमलव के बाद एक ही नंबर का यदि रिपीटेशन होगा तो हम उसे अशांत आवृत्ति कहेंगे। और जो भी अशांत आवृत्ति होगा वो मेरा क्या होगा बच्चों, परिमेय संख्या। समझ में आ रहा है। लेकिन यदि आप 22/7 में इस तरह से करके देखिएगा तो देखते हैं क्या होता है बच्चों, 22/7 यानी 7 से जो है कि हमको भाग देना होगा 22 में, तो 3 टाइम्स 21 हो जाएगा बच्चों। इस जगह माइनस कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, दशमलव दीजिएगा तो क्या 0, 7 दूनी क्या, कहने का 7 एकम 7, एक बार में 3, फिर दशमलव है 0 उठा, 7 चौकी क्या 28, फिर क्या 2, 7 दूनी क्या 14, तो 6 आ जाएगा बच्चों। फिर जो है कि 7 8 क्या 56। तो कहने का मतलब क्या, इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया बच्चों, 3.1428। लेकिन अब भी ये नहीं कटा हुआ है, पूर्ण रूप से अभी भी ये कटा हुआ नहीं है। इसमें हम देखते हैं बच्चों दशमलव के बाद अलग अलग प्रकार के संख्याओं का आगमन हो रहा है। यदि अलग अलग प्रकार के संख्याओं का आगमन होगा तो हम उसे अशांत अनावृत्ति कहेंगे, और जो भी अशांत अनावृत्ति होता है वो मेरा क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या। वो मेरा परिमेय संख्या नहीं होता है बच्चों। तो बच्चों आज आपको समझ में आ गया होगा कि 22/7 जो पाई का वैल्यू है वो अपरिमेय संख्या है, समझ रहे ना, और क्यों है अपरिमेय संख्या, जबकि 1/3 मेरा क्या है, परिमेय संख्या। तो 1/3 परिमेय संख्या क्यों हुआ, इसको जानने के लिए आप इसके बाद के वीडियो को सर्च कीजिएगा बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत ही स्पेशल होगा। मिलते हैं बच्चों हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।